हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास ये हाथ आया 24 ईयर्स एक फ़ीमेल का, तो इनके हैंड की एनालिसिस मैं करूँगी। अगर आपको करेक्ट पामस्ट्री सीखनी है आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको भी अपना हैंड एनालिसिस करवाना है मुझसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मैंने अपना ईमेल एड्रेस और साथ में फ़ी बताई हुई है। फ़ी पे करने के बाद ही मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूँगी, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर फिर आप मुझे अपने क्वेश्चन और साथ में हैंड की इमेजेस भेज सकते हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इनका हाथ जो है उसका साइज़ देख लेते हैं। अच्छा साइज़ है, बड़ा साइज़ है और साथ में इनका हाथ कम्प्लीटली स्क्वायरिश हैंड है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अच्छे से फिज़िकल मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। मतलब जब फिज़िकल एक्सर्शन की बात आती है तो वो अच्छे से कर लेते हैं। और ये एक फ़ीमेल का हाथ है और है भी इनकी एज अभी 24 है। तो इनका हाथ बहुत अच्छा है फिज़िकली, ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। मतलब ज़्यादा जैसे काम वगैरह अगर करना पड़े, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे ऐसे हाथ वालों को ज़्यादातर ट्रैवलिंग की जॉब रहती है, तो अगर वैसे वाला या फिर अगर घर का काम भी अगर करना हो तो भी ये आराम से कर लेंगे। जो इनका थंब है उसमें हम देख पा रहे हैं कि इनका लॉजिक पार्ट ज़्यादा बड़ा है। तो ये चीज़ क्या दे रही है इनको कि जहाँ पे फिज़िकल एक्सर्शन की बात आएगी वो तो ये अच्छे से कर लेंगे, पर जहाँ पे प्लानिंग की बात आएगी, दूसरों को ऑर्डर्स देने की बात आएगी, वो भी ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी इनको ये जो थंब है यहाँ से मिलती है कि जहाँ पे प्लानिंग करने की बात आएगी वहाँ पे भी अच्छे से कर लेंगे। और विल पावर इनकी जो है वो भी ठीक है, अच्छी है। तो जहाँ पे उठ के काम करना है वहाँ पे भी ये कर लेंगे, तो अच्छा है ये बैलेंस। उसके बाद थंब में जो आई फॉर्मेशन बनती है या फिर यप साइन बनता है वो मैंने देखा था दूसरी इमेजेस में। यहाँ पे ऐसा लग रहा है यहाँ से खुला हुआ है, लेकिन नहीं है, यहाँ कंप्लीट है पर इधर से खुला है, इस तरफ से। तो क्या होगा कि बैंक बैलेंस अच्छा नहीं बन पाएगा, पैसे जो हैं वो बैंक में टिक नहीं पाएंगे। मतलब सेविंग्स ये करना चाहेंगे पर ऐसा हो जाएगा, कोई ना कोई काम आ जाएगा या कोई ना कोई ज़रूरत आ जाएगी जिस पे कि इनको पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे, तो सेविंग्स नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो अगर आपका अपने पापा के, आप मम्मा के आप नाम का अकाउंट खुलवा लें और वहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं पैसे, तो वहाँ पर आपके पैसे अच्छे से सेव हो सकेंगे। तो फिंगर्स देख लेते हैं। फिंगर्स जो है मैंने दूसरी फोटोग्राफ्स में देखी थी, पीछे की तरफ मुड़ रही हैं इनकी फिंगर्स। तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा एडजस्टेबल होते हैं माहौल के हिसाब से। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े इजीली माहौल में या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं, जो क्वालिटी इनके अंदर भी ज़रूर होगी। इनकी जो फिंगर्स हैं वो मैं देख रही हूँ कि सैटर्न पे ही आके सारी की सारी ढल रही है। तो इनकी लाइफ में मेन फोकस जो रहेगा वो पैसा कमाना रहेगा। ऐसे लोगों की लाइफ में मेन फोकस पैसा कमाना ही रहता है। और ये इनकी फिंगर से मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये थोड़ा अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं कि पूरा दिन अकेले ही रहो, ऐसा नहीं है, लेकिन पूरे दिन में ऐसे लोग जो होते हैं उनको थोड़ा टाइम अपने लिए चाहिए होता है। अगर नहीं मिले तो वो थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो ये भी इनका नेचर होगा कि पूरे दिन जैसे सबके साथ बैठ लिया, सबके साथ बात कर ली, सब कुछ कर लिया, जैसे अगर जॉब है वो भी कर ली, कुछ भी है जो भी काम होते हैं वो कर लिया, लेकिन एक टाइम या 1-1.5 घंटा ऐसा इनका ज़रूर ये कोशिश करते होंगे कि अपने साथ स्पेंड करें। तो ऐसा इनका नेचर रहेगा। इनका थंब जो है अच्छी लेंथ लिए हुआ है, थंब इनका बढ़िया है, लेंथ थंब की अच्छी है। तो ऐसे लोग की लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो अच्छी होती है। दूसरों को लीडरशिप देना, दूसरों को ऑर्डर्स देने, ऐसे लोग अच्छे से जानते हैं करना। और ऐसे लोगों जो होते हैं वो दूसरों को इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से कर पाते हैं, जो ये भी करवाते होंगे। और जुपिटर फिंगर भी क्रुक है हल्की सी, और लेंथ भी ठीक ठीक है। जुपिटर फिंगर की अच्छी लेंथ है। वैसे हल्की सी सन फिंगर लंबी है जुपिटर से, पर जुपिटर जो है वो थोड़ी लो सेट भी है, तो उस हिसाब से अच्छा है जुपिटर इनका। तो जुपिटर जो है उससे ये पता चल रहा है कि इनकी लीडरशिप क्वालिटी जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। मतलब दूसरों को लीड करना, गाइड करना या कुछ भी, मतलब उस तरह का इनका अच्छा रहेगा। अब जो सन फिंगर मैंने बताया कि थोड़ी सी लंबी है, तो ये क्या चीज़ देगी इनको, ये थोड़े रिस्की नेचर के हो जाएंगे पैसों के मामले में। थोड़ा सा रिस्क लेना इनको पसंद आएगा, मतलब इस तरह से होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ये लेना पसंद करेंगे, तो इस तरह से होगा। और इनकी जो मर्करी फिंगर है वो बहुत अच्छी है। मर्करी इनका अच्छा है, क्योंकि इनकी मर्करी फिंगर क्रुक है। जिनकी मर्करी फिंगर क्रुक हो जाती है वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। कोई भी काम जो उनके इंटरेस्ट का हो उसको जब सीखे तो वो एक्सपर्ट हो जाते हैं उसमें। मर्करी आपका मतलब कि ठीक है, अच्छा है। ये फिंगर जो है थोड़ी सी छोटी है, तो दूसरी फोटो में भी जाके देखती हूँ मैं, इसमें थोड़ी छोटी लग रही है। हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ी हल्की सी छोटी। तो आप थोड़े से रिजर्व नेचर के हो,
आप किसी के साथ घुलने मिलने में टाइम लगाते हो। ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब बहुत वैसे वाले नेचर के नहीं होते कि बड़ी फ्रैंकली हर किसी के साथ बात कर ली। मतलब जैसे बड़ी अथॉरिटी के लोग हैं तो उनके साथ आराम से बात कर ली, आप थोड़ा सा झिझकते हो। तो आपको थोड़ा सा क्या होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपके अंदर ये प्रॉब्लम थोड़ी जाती जाएगी, लेकिन ये आपका बेसिक नेचर रहेगा कि आप जल्दी घुलोगे मिलोगे नहीं। मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी लिमिटेड होंगे, और जैसे आप महफिल में बैठे हो तो कम ही लोगों को पता होगा आप बैठे हो, क्योंकि आप इस नेचर के हो, आपको ज़्यादा घुलना मिलना, आप थोड़ा ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं करते हो, लेकिन थोड़े शाय नेचर के हो। ठीक है, तो आपकी जो मर्करी माउंट है आपका वो काफ़ी लो सेट है। तो लो सेट मर्करी माउंट जो होता है वो दिखाता है कि दोनों जो आपके पेरेंट्स होंगे उनमें से एक के साथ आपका थोड़े से विचार वगैरह जो होते हैं मतलब वो नहीं मिलेंगे आपके, तो इस तरह से होगा। अच्छा, तो अब देख लेते हैं आपके माउंट्स को। हम सबसे पहले तो मर्करी माउंट को देख लेते हैं। तो आपके हाथ की जो लकीरें हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन है। तो अभी मैं आपको कह रही थी आप इंक लगा के फ़ोटो खींचो फिर मुझे भेजो, या फिर पाउडर अप्लाई करो। तो लेकिन मुझे दोनों में से कोई भी फ़ोटोग्राफ नहीं मिली, तो मेरे पास जो है मैं इसमें से ही देख के आपकी प्रेडिक्शंस दूंगी, क्योंकि कोई भी फ़ोटोग्राफ पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो ये जो मर्करी माउंट है आपका ठीक है, अच्छा है। मर्करी जो लाइन है वो आपकी आ रही है ऐसे ऐसे टूटी फूटी ऐसे ऐसे करके, यहाँ से भी आ रही है। एक्चुअल में क्या है कि ये आपकी मर्करी लाइन है और ये आपकी जो है ये हेल्थ लाइन है। तो आपने पूछा है, आपके क्वेश्चंस जो थे वो लिखे थे आपने हेल्थ के रिलेटेड, वेल्थ के रिलेटेड, मतलब जो सारी चीज़ें होती हैं मैरिज वगैरह। तो ये हेल्थ के लिए आपने पूछा है, तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम रह सकती है किसमें, जो पेट के अंदर ऑर्गन्स रहते हैं उनमें। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी हमारे पेट के अंदर रहती हैं, गॉल ब्लैडर वगैरह, लीवर, इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। या फिर जिनकी ये वैसे ज़्यादातर क्या होता है कि हेल्थ लाइन बहुत कम लोगों के हाथ में होती है। ज़्यादातर मर्करी लाइन को देख के ही हम वो चीज़ को देखते हैं कि वो ठीक रहेगी कि नहीं, जो पेट के अंदर ऑर्गन्स हैं वो ठीक रहेंगे कि नहीं। लेकिन आपकी हेल्थ लाइन भी है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि मैं बोलूँ कि बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये भी टूट टूट के आ रही है ऐसे 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 करके, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम दे देगी आपको। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको अपने घर का ही खाना खाना है। और मतलब पानी का इंटेक भी आपको अच्छा खासा रखना है, ताकि डाइजेशन जो है आपका अच्छा चलता रहे, जिससे कि आपको आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम्स ना बढ़े या फिर बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो ये बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप प्रिकॉशंस लोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ घट के काफ़ी कम हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर आप नहीं लोगे प्रिकॉशंस, अगर आप नहीं ध्यान रखोगे, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे जो लाइन्स होती हैं वो मैं देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा बारीक लाइन्स है, बहुत पतली और बहुत छोटी छोटी हैं। तो अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी लाइन्स के बारे में। अभी एज 24 है, हो सकता है आने वाले टाइम पे यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइन्स काफ़ी डीप खड़ी हो जाएं, तो वो क्या होंगी फिर, वो बड़ी अच्छी मानी जाती हैं मर्करी पे। वो लिक्विड मनी को दिखाती हैं, और साथ में आप जैसे किसी को हील करना, जैसे किसी की प्रॉब्लम सुनना, उसको सिंपैथी देना, मतलब वो लाइंस जो होती हैं उसमें भी हेल्प करती है। ऐसा क्वालिटी आ जाती है ऐसे इंसान में कि वो दूसरे को मतलब कि अच्छी सजेशन दे सके, और उनको लोगों को भी अच्छा लगता है उनके पास आके अपनी प्रॉब्लम बताना, क्योंकि वो अच्छी सजेशन देते हैं। तो इस चीज़ की थोड़ी कमी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये लाइंस बहुत ही ज़्यादा बारीक है। ठीक है, तो लिक्विड मनी वगैरह जो होती है, जैसे कोई भी काम आपको करना रोज़, मतलब जैसे हम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसमें हमें जो पैसे चाहिए होते हैं, या फिर जो बड़ा काम अगर हमने कोई करना है उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो पैसे जो होते हैं वो हमारे पास इन लाइंस की वजह से हर वक्त रहते हैं। तो अभी आपका नहीं है, ये लाइंस अभी इतनी विजिबल नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती कि बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी बहुत तो आई ही है। तो इस चीज़ में आपका ऐसा ही रहेगा, थोड़ा ठीक ठाक ही रहेगा। अभी इतना मुझे कुछ बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है। मर्करी आपका ठीक है, नॉर्मल है। तो आगे देख लेते हैं आपका सन। तो सन जो है आपका अच्छा है, सन फिंगर भी थोड़ी सी लंबी है आपकी, तो सन माउंट आपका ठीक है, अच्छा है। यहाँ पे जो एक काइट साइन बनता है वो जो फॉरेन फेम का, इंटरनेशनल फेम का वो बन रहा है। तो हाँ, इंटरनेशनल फेम आपको मिल सकता है आने वाले टाइम पे। कोई आप मे बी ऐसा काम करो, या वहाँ जाके आप जॉब करो, कुछ ऐसा करो जिससे कि वहाँ पे आपको फेम मिले। आजकल वैसे भी फॉरेन फेम जो है वो मिल जाता है सभी को, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है। तो ऐसी चीज़ होना कोई मतलब मुझे नहीं लगता इतनी मुश्किल है, तो वो ज़रूर आपके साथ भी हो जाएगी। यहाँ पे एक छोटा सा फिश साइन बन रहा है। सन पे फिश बनना मतलब कि पैसा और रिस्पेक्ट। तो ये फिश साइन जो है ये आपको डेफिनेटली अच्छा, मतलब आपको वो जो रिस्पेक्ट होती है, आप जहाँ काम करते हो, पैसा भी अच्छा दिलाती है ये फ़िश, तो ये अच्छा साइन है। ठीक है, ये सब, और साथ में ये लाइंस हैं दो आपके सन माउंट पे। और मैं देख रही थी यहाँ सन माउंट पे और कोई लाइन है कि नहीं। आपके ये दो लाइंस हैं सन माउंट पे, और इस इमेज में मुझे वैसे तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। हाँ, इसके यहाँ पे एक स्क्वायर साइन, छोटा सा है स्क्वायर साइन, और यहाँ पे भी एक स्क्वायर साइन बनता है, ऐसे करके बन रहा है। एक लाइन ऐसे करके
जा रही है ऐसे करके, लेकिन वो मुड़ रही है सैटर्न की तरफ, जा रही है सन से लेकिन मुड़ रही है सैटर्न की तरफ। तो ये भी हम लाइंस को सन लाइंस ही लेके चल सकते हैं, जो कि काफ़ी नीचे से शुरू हो रही हैं, लेकिन उनका जो आगे जो मोड़ वो ले रही हैं वो सैटर्न की तरफ ले रही है। तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे हम स्क्वायर साइन देख पा रहे हैं, ठीक है, जो बन रहे हैं। स्क्वायर साइन बनते हैं अगर सन पे तो वो आपके काम को दूर दूर तक फैला देते हैं। स्क्वायर साइन बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये क्या करते हैं, आपको सिक्योरिटी देते हैं कि मतलब आपकी जो रिस्पेक्ट बनी रहेगी आपकी सोसाइटी में, मतलब कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। ये आपकी इमेज को बचाते हैं और अपने आपके काम को दूर दूर तक फैलाते भी हैं। तो ये चीज़ आपके साथ भी ज़रूर रहेगी। सन की लाइंस अगर हम देखें तो यहाँ से ही शुरू हो गई हैं। तभी मैं आपको बार बार कह रही थी कि मुझे और इमेजेस भेजो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये जो लाइंस हैं ये मुझे देखनी थी। अभी जो मुझे दिख रही हैं वो थोड़ी बहुत ही दिख रही हैं। ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये पूरी तरह से बनी हुई है, शायद ऐसे करके जा रही है। अगर ये फिश साइन जैसा एक कर लेती हैं ऐसे करके तो वो बहुत ही बढ़िया साइन होता है, बहुत ही बढ़िया। मतलब इस ऐसे साइन का मतलब है कि आप मल्टी मिलेनियर तो ज़रूर बनोगे अपनी लाइफ में, अगर ये साइन कंप्लीट है तो। लेकिन मुझे ये कंप्लीट नहीं लग रहा है, तभी मैं आपको बार बार कह रही थी कि मुझे क्लियर इमेज चाहिए, इंक लगाओ, पाउडर लगाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जितना मुझे दिख रहा है मैं उतना ही आपको बताऊंगी, ठीक है। तो और क्या है यहाँ पे, और कोई साइन मुझे दिख नहीं रहा है बनता हुआ, ठीक है। अभी कोई नॉलेज लाइन मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पे एक हल्की सी नॉलेज लाइन जैसी होती है, आप देखना अगर यहाँ पे होगी तो आपको अपने सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर रहेगी। ये उसका साइन होता है। और सैटर्न पे मैंने देखा था, मुझे कोई खास साइन नज़र नहीं आ रहा है सैटर्न माउंट पे अभी तक फ़िलहाल। बस यहाँ पे ऐसे करके एक छोटा सा काइट साइन जैसा है, फिश साइन जैसा है। ये होती है कि आपको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिलना या फिर कोई रिलेटिव आपको मतलब कि पैसे देगा, उसका साइन होता है। और हाँ, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल लूप भी आपका बन रहा है जो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करते हैं अपनी लाइफ में, या फिर अगर वो जॉब करते हैं तो वो ऐसी जगह जॉब करते हैं जो कि जहाँ पे कि जो कंपनी बहुत बड़ी हो, ठीक है। छोटे मोटी कंपनी में उनको नौकरी ना ही तो मिलती है, और अगर मिल भी जाए तो वो वहाँ पे उनको चैन नहीं आता है। मतलब कि वो उनको यही लगता है कि मुझे इससे बड़े मतलब इससे बड़ी कंपनी में जाके जॉब करनी है। तो आपका भी ऐसा ही रहेगा। आप जब भी कहीं पे भी जॉब ढूंढे तो आप बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में ही ढूंढे। छोटी मोटी कंपनीज में जॉब ढूंढोगे तो वहाँ नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो आप मतलब अच्छा फील नहीं करोगे, ठीक है। आपका करने का ही मन नहीं करेगा। तो ये लूप जो होता है ये इस तरह से दिखाता है कि आपको बड़ी जगह पे ही जाना है, ठीक है। या फिर अगर आप कभी बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस को आपको बड़े लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का वैसे भी मन ही नहीं करता है मतलब छोटा बिजनेस करने का। अगर वो करेंगे भी 1-2 साल के बाद उनका फिर मन करेगा कि अब मेरा बड़ा बिजनेस शुरू होना चाहिए। इस तरह से उनकी सोच रहती है। सैटर्न पे आपके कोई भी खास साइन नहीं है, ना ही कोई खड़ी लाइन मुझे दिख रही है फिलहाल। तो अभी चलो ठीक है, अभी मे बी आने वाले टाइम पे ये आ जाए, यहाँ पे खड़ी लाइन्स आ जाएँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जुपिटर को देख लेते हैं। जुपिटर माउंट आपका ठीक है, ठीक है, आपका फिंगर भी अच्छी है, तो जुपिटर आपका ठीक है। ठीक है। जुपिटर पे आपके क्या है, एम्बिशन लाइंस हैं, आपकी माइंड लाइन से उठ रही हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। तो एम्बिशियस हो आप, काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती होंगी कि मुझे ये करना, मुझे वो करना। तो एम्बिशियस आप होंगे ज़रूर, क्योंकि ये लाइंस काफ़ी सारी उठ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है आपकी माइंड लाइन ही जुपिटर से उठ रही है, तो ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। और अपने काम में ऐसे लोग फेथफुल सिंसियर होते हैं जिनके रिंग ऑफ सोलोमन बने। तो आपकी यहाँ पे फिलहाल एक ही मुझे दिख रही है, तो अभी और भी आना बाकी है। अगर ये ज़्यादा आ जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे लोग अपने काम के लिए बहुत सिंसियर रहते हैं, बहुत फेथफुल रहते हैं, और अपने धर्म को लेके भी बहुत ही ज़्यादा सिंसियर एंड फेथफुल रहते हैं। और एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में भी उनको काफ़ी ज़्यादा फेथ रहता है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद जुपिटर पे आपके यहाँ पे स्क्वायर साइन होना चाहिए ज़रूर। हम दूसरी इमेज में जाते हैं। तो जुपिटर में मैंने देखा कोई भी ऐसा साइन मुझे दिख नहीं रहा है, ना ही यहाँ कोई स्क्वायर साइन है। शायद ये हो सकता है क्योंकि जैसे कि आपकी लाइन बहुत पतली है, बहुत बारीक है, तो मे भी हो सकता है यहाँ कोई स्क्वायर साइन हो। तो अगर स्क्वायर साइन आता है तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं। तो वो दूसरों को अपनी बात भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, तभी उनमें ये बनने की काबिलियत रहती है, क्योंकि उनके अंदर ये मतलब क्वालिटी होती है कि वो अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं दूसरों को, और दूसरे समझ भी जाते हैं उनकी बात को। अगर है तो स्क्वायर साइन ये फिर आपके अंदर क्वालिटी ज़रूर होगी, ठीक है। तो ये आपका जुपिटर था, माउंट था। तो कोई भी ऐसी मुझे कोई और साइन नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल।
अब देख लेते हैं आपका इनर मार्स। तो इनर मार्स ये है, आउटर ये है, तो आपका इनर आउटर ठीक है। आपका मैंने एक फोटो में देखा था इनर थोड़ा सा आपका दबा हुआ है, आउटर अच्छा है। तो आपका क्या होगा कि आप कोई भी काम जब शुरू करने वाले होंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होती होगी कोई भी काम शुरू करने में, लेकिन जब आप एक बार करना शुरू कर दोगे तो वो आप अच्छे से कंप्लीट करते होंगे ज़रूर। तो ये आपके अंदर रहेगा। और बाकी ये दोनों मार्स जो होते हैं वो इम्यून पावर को अच्छा कर देते हैं। कोई भी बीमारी छोटी मोटी जैसे खांसी जुकाम लगे तो आप वो बिना दवाई के भी आप ठीक हो सकते हो। ऐसे करके ये जो माउंट है ये आपके अंदर इम्यून पावर को बढ़ा देते हैं। तो ये अच्छी चीज़ होती है। कोई भी दिक्कत आए लाइफ में, कोई परेशानी आए, उससे ये आपको लड़ने में हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी काफ़ी सारी आपको राहु लाइन्स ने काटा हुआ है, बहुत बारीक बारीक। तो अभी एज 24 है आपकी। तो हम दूसरी इमेज में भी जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं दिख रहा कि मैं प्रेडिक्शन कर सकूँ उस चीज़ की। जब लाइफ लाइन की करेंगे तब देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहा है बनता हुआ, ना ही कोई स्क्वायर साइन है ना कुछ है इस फोटोग्राफ में। मैंने एक्चुअली एक फ़िल्टर यूज़ किया है जिससे कि ये लाइन्स और ज़्यादा डीप हो जाए इस वजह से। ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाहती थी कि आपका जो वीनस है ना, वीनस अच्छा नहीं है, आपका वीनस में प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके वीनस माउंट में प्रॉब्लम है। तो आप कोई भी लाइफ में कभी भी आप ऐसा काम नहीं करोगे जो वीनस से जुड़ा है। वीनस से जुड़े हुए काम कौन से होते हैं? लग्जरी आइटम्स वाले जितने भी काम है वो वीनस के होते हैं। जैसे कि कपड़े, चप्पल, मतलब बड़ी महंगी महंगी चप्पलें, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, मेकअप हो गया। ठीक है, बाकी ये मोबाइल्स वगैरह, गाड़ियाँ, ये सब लग्जरी में आती है। तो आपको लग्जरी आइटम्स के रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना है, वो नहीं चलेगा आपका और उसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे सजेस्ट कर रही हूँ, अगर कि होता है कभी, अभी तो 24 एज है, अभी तो काफ़ी ज़िंदगी है, तो उसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि कभी भी ऐसा कुछ करना हो तो आप वीनस के काम की तरफ मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि वीनस में प्रॉब्लम है, यहाँ खड्डे खड्डे बने हुए हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अब हम देख लेते हैं आपके मून को। मून आपका बड़ा अच्छा है। मून आपका माउंट जो है वो ठीक है, उसमें मुझे कोई भी ऐसा साइन नहीं नज़र आया नेगेटिव। एक स्क्वायर साइन जैसा इंप्रेशन सा लग रहा है मुझे यहाँ पे। अगर है तो ये बहुत अच्छा होता है। आपकी क्या हो सकता है कि आपकी आने वाले टाइम पे फॉरेन में प्रॉपर्टी वगैरह हो सकती है, आपको फॉरेन लैंड से फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और कोई भी आप यात्रा करोगे, मतलब जो कि बाहर आप जाओगे इंडिया से, तो वो आपकी सेफ़ रहेगी। ये स्क्वायर साइन ये दिखाता है। और साथ में लाइन्स है काफ़ी सारी जो कि दिखा रही हैं कि ये ट्रैवल लाइन्स हैं। आप ट्रैवल करोगे ज़रूर, फॉरेन घूमने जाना, ये सब ज़रूर होगा आने वाले टाइम पे। और एक खड़ी ऐसे ऐसे लाइन्स भी जा रही हैं जो कि ट्रैवल को ही दिखाती हैं। तो मून आपका बहुत बढ़िया है, अच्छा है। ऐसे क्या होता है कि ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर भी अच्छी रहती है और साथ में थिंकिंग भी ऐसी लोगों की पॉजिटिव ही रहती है। तो ये चीज़ देखी मैंने। अब हम देख लेते हैं आपकी लाइन्स को। तो आपकी जो हार्ट लाइन है वो मुझे डिस्टर्ब्ड लगी। हार्ट लाइन आपकी थोड़ी बहुत क्या है, डिस्टर्ब्ड है। आपकी लेफ्ट हैंड पे भी देखा था, वहाँ पे भी, यहाँ पे आइलैंड बने हुए। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे पर्सन को उनके पेरेंट्स को जो बीमारियाँ रहती हैं वो होने का खतरा रहता है, और हार्ट के रिलेटेड बीमारी होने का खतरा रहता है, और ब्लड के रिलेटेड। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी तो शायद ये सब चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आने वाले टाइम पर जैसे आपकी एज थोड़ी बढ़ेगी उसमें हो सकती हैं। तो आपको अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखना है बहुत। अगर ऐसा कुछ हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। तो बाकी हार्ट लाइन से काफ़ी सारी लाइन फॉल हो रही हैं, और वो कोई कोई लाइन ने काटा भी हुआ है माइंड लाइन को। तो क्या होगा कि आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम रहेगी। आपकी मैंने मैरिज लाइन भी देखी थी, उसमें एक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखी मुझे। तो आपका 1 या 2 रिलेशन टूटा होना चाहिए शादी से पहले, डीप वाला, तभी आपकी शादी के बाद आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं नहीं होंगी हस्बैंड के साथ। छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहेंगी, लड़ाई झगड़े, वो तो सबके साथ होते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर आपकी शादी होती है, तो फिर आपके हस्बैंड के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपकी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि डाइवोर्स तक बात चली जाए, फिर वो वाली प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं है तो फिर मे भी हो सकता है कि हस्बैंड के साथ हो सकती है प्रॉब्लम, क्योंकि काफ़ी सारी लाइन जो है फॉल हो रही हैं, बहुत सारी लाइन फॉल हो रही हैं। ठीक है, तो ये ठीक इंडिकेशन नहीं दे रही हैं रिलेशनशिप के मामले में। और आपकी हार्ट लाइन जो है बिल्कुल परफेक्ट जगह पे जाके रुक रही है। तो आप ना ही दूसरे का नुकसान करते हो पैसे के मामले में, ना ही अपना होने देते हो। मतलब जैसे कोई आपका हक ले रहा है तो आप नहीं लेने दोगे उसको, और ना ही किसी का हक रखोगे। तो इस तरह का आपका रहेगा, बैलेंस हो आप काफ़ी ज़्यादा। तो ये चीज़ अच्छी है। उसके बाद हम देखते हैं माइंड लाइन को। माइंड लाइन जैसे मैंने बताया जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो बहुत ही बढ़िया है। जुपिटर से स्टार्ट होती माइंड लाइन वाले लोग जो होते हैं काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है और वो उसको पूरा भी कर लेते हैं एक टाइम पे आके। ठीक है, और यहाँ पे एक फ्लोटिंग लाइन है, तो आप अपने करियर से ना सेटिस्फाइड रहोगे। ये फ्लोटिंग लाइन ये प्रिडिक्ट करती है कि जो भी आप अपने करियर में करोगे आप उसमें सेटिस्फाइड जरूर होगे। और आपका थंब बहुत बढ़िया है, तो आप जो भी काम करोगे, जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, तो उसमें आपको अच्छी पोजीशन ज़रूर मिलेगी जब आप रिटायर हो जाओगे। एक अच्छे लेवल पे पहुंच के आप रिटायर होगे।
ठीक है ना। तो और माइंड लाइन में क्या है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है। अभी 24 एज है तो ठीक है, इस वक्त तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन छोटा मोटा मतलब कि क्या होगा कि आपके हाथ पे जो लाइंस है ना वो ज़्यादा है, कुछ बारीक लाइंस बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करती हैं, ये स्ट्रेस लाइंस होती हैं। तो आपको स्ट्रेस तो रहेगा, आप किसी ना किसी चीज़ को सोचते रहोगे पकड़ के, मतलब छोटी मोटी चीज़ों को जिनका कोई मतलब नहीं है, मतलब सोचने का कोई जिनका मतलब है ही नहीं कि सोचो, सोच के कुछ आएगा, कुछ आउटकम निकले, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप तब भी सोचते रहोगे सोचते। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ रह सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत ध्यान लगाना है, मेडिटेट करना है, उससे क्या होगा, ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी। बाकी माइंड लाइन आपकी जो है वो लंबी है, तो थोड़ी मतलब इस तरह से है कि आप जॉब भी करोगे, जॉब तो आप डेफिनेटली करोगे, आपको जाना ही जॉब में है, ठीक है। और साथ में छोटा सा कोई बिजनेस भी आप रखना ज़रूर। तो क्या होगा कि आपका जॉब में मन लगा रहेगा। अगर आप बिजनेस नहीं रखोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब ये एक इस माइंड लाइन जो ना ही लंबी होती है ना छोटी होती है, उसमें ये चीज़ रहती है, ठीक है, कि आपको नौकरी तो करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ साथ में एक छोटा सा बिजनेस भी रखना है। तो फिर क्या होगा, आपकी नौकरी भी चलती रहेगी और वो छोटा बिजनेस भी आप रन करते रहोगे, तो वो बढ़िया रहता है, बैलेंस हो जाता है। तो इस माइंड लाइन वालों को मैं यही सजेस्ट करती हूँ, ठीक है। और आपका ये जो गैप है माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच, ये दिखाता है कि आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहे हो। आपको अपनी मामलों में किसी का भी इंटरफेयर पसंद नहीं है, ठीक है। जो भी आपने काम किया है आपने खुद ही किया है, कि आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये आपका नेचर रहा होगा ज़रूर। और अब हम देख लेते हैं आपकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन आपकी थोड़ी अंदर से शुरू है, मतलब कि थोड़ी सी कम जगह आपके वीनस और आपके मार्स को दे रही है। तो क्या होगा ऐसे में कि इतनी कम जगह जब मिलती है वीनस और मार्स को, तो क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब एनर्जी लेवल में कमी आ जाती है। आपका हाथ तो काफ़ी बड़ा है, चौड़ा है, जिससे कि एनर्जी लेवल मैंने जैसे शुरू में बताया कि अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा होता अगर ये लाइफ लाइन ऐसे करके जाती, थोड़ा और पीछे से मुड़ के जाती। तो लेकिन ये बहुत कम जगह दे रही है, उस वजह से थोड़ी बहुत थकावट रहना, लेजीनेस आना, मतलब कोई काम करने का मन नहीं करना, उस तरह से ये चीज़ आपके अंदर आ सकती है। मतलब आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, मतलब ऐसे लगता है आपको कि मुझे मतलब उठाना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं हो जैसे फटाक से उठ गए और फिर काम, हाँ एक बार उठ जाओगे फिर तो कर ही लोगे सारा, फिर आप नहीं बैठते हो काम खत्म किए बगैर, लेकिन थोड़ी ये दिक्कत रह सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। बाकी लाइफ लाइन में थोड़े बहुत कट्स हैं, ऐसे करके मार्स लाइन ने काटा हुआ, ये जो है ये वाला, ये आपकी एज रहेगी 33-34, जबकि कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपको हेल्थ में, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। और अभी आपका है 24 एज चल रही है, तो ये जो एज है ये 25 की एज के अराउंड, इसी एज के अराउंड, या फिर अगले साल या फिर मतलब आगे पीछे आप ले सकते हो। इस पर एक कट है जो कि थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है हेल्थ में। और उसके बाद ठीक है, आपकी एक इमेज में मैंने देखा था यहाँ पे असेंडिंग लाइंस है काफ़ी सारी, जो कि इस फोटो में बिल्कुल भी नहीं आई हुई है, ठीक है। तो मैंने उस दूसरी फोटो में देखा था, तो उसको हम बाद में देखते हैं कि दूसरी फोटो में जाके बाकी आपकी लाइफ लाइन को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यहाँ पे एक दो लाइन जो है फॉल हो रही है। तो ये जो एज रहेगी ये रहेगी आपकी 42 के अराउंड, और ये जो एज रहेगी 45-46 के अराउंड। यहाँ पे कुछ हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, या फिर आपके अपने घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। तो ये चीज़ हो सकती है। आपकी ये जो डिवाइड हो जाती है ना जब लाइफ लाइन, ये एनर्जी को बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है, ठीक है। तो बाकी आपकी जो लाइफ लाइन है ऐसे करके राउंड शेप में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ से तो ख़त्म है, इधर से ख़त्म है, लेकिन फिर ऐसे करके भी आ रही है। तो ये क्या है, ये ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करते ही करते हैं, दूसरों अपनी रिलेटिव्स की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। मतलब सबको अपने साथ लेके चलते हैं। किसी को भी अगर हेल्प की ज़रूरत है वो फटाफट से वहाँ पहुँचेंगे, उसकी मदद करेंगे। मतलब ये आपका भी एक नेचर रहेगा आने वाले टाइम पे, या अभी भी होगा। अगर अभी नहीं है तो आने वाले टाइम पे ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये थी लाइफ लाइन। तो अब हम देख लेते हैं आपकी किसको सॉरी फेट लाइन को। तो फेट लाइन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ लाइन से ही शुरू होके जा रही है, ठीक है। इस फोटो में क्लियर नहीं आई, हम दूसरी इमेज में चलते हैं। तो ये लाइफ लाइन जो है आपकी, पहले तो हम लाइफ लाइन को देख लेते हैं, उसके बाद फेट लाइन को देखेंगे। ये मैंने इमेज निकाली है और थोड़ा फिल्टर भी लगाया है इस पर, ताकि हमें क्लियर दिखे। यहाँ पे एक ऑफशूट है, यहाँ पे इधर। तो काफ़ी सारे ऑफशूट हैं जो कि 40 की एज के बाद से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। 40-41 की एज के बाद से शुरू हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी कोई ना कोई विश पूरी होती रहेगी, जो आप अपने अंदर से, जो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है, विश करते हो आप जो चीज़, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। बहुत लोगों को क्या होता है कि जो लेडीज़ होती है, कईयों को रहता है कि मुझे मतलब मेरा एक बेबी हो जाए, या फिर कईयों को रहता है कि मुझे प्रमोशन मिल जाए जॉब में, कईयों को रहता है कि मेरी जॉब लग जाए, कईयों को रहता है मैं बाहर चले जाऊं कहीं। मतलब कोई भी तरह की विश जो होती है वो ये लाइन पूरी करती है, जो आपकी यहाँ से 40 की एज के बाद से शुरू हो रही है और लगातार चलती जा रही है,
जैसे ये 41 42 की एज में, ये 45 की एज में, ये 48 की एज में, ये 50 की एज में, ठीक है, और ये 60 62 की एज में। तो ऐसे करके ये जो एजेस मैंने बोली हैं, जितनी भी ऑफशूट जितने भी निकल रहे हैं उस पर, इसमें आके आपकी विशेस पूरी होंगी। तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा तरक्की करना शुरू हो जाते हैं जैसे ही ये लाइंस निकलना शुरू हो जाती है उनकी लाइफ लाइन से। तो ये एक अच्छा साइन है। और अब हम देखते हैं आपकी फेट लाइन को। ये रही आपकी फेट लाइन। तो फेट लाइन आपकी यहीं से शुरू हो रही है। एक्चुअल में क्या है कि आपकी फेट लाइन थोड़ी बहुत आपको कंफर्ट जोन दे रही है, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, क्योंकि ये लाइफ लाइन के साथ से निकल रही है, जहाँ पे लाइफ लाइन की जगह होती है वहाँ से निकल रही है, तो ये कंफर्ट जोन दे रही है आपको। तो कंफर्ट जोन वाले लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम रहती है, उनको अपनी जगह बर्थ प्लेस से दूर जाना होता है। ये आपके साथ रहता ही रहता है। अगर ऐसे वाली लाइफ लाइन आपकी फेट लाइन हो जाए तो आपको अपनी बर्थ प्लेस से आप जितना दूर जाओगे उतनी तरक्की आपको मिलेगी। अगर आप बर्थ प्लेस में ही रहोगे तो वहाँ पे आपको नौकरी ही मिलना मुश्किल हो जाएगी, या फिर कोई काम अगर स्टार्ट करते हो तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इस तरह का रहता है। तो आपके साथ भी ये चीज़ हो सकती है ज़रूर, क्योंकि आपका भी मुझे कंफर्ट जोन जैसा लग रहा है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी ये रह सकता है, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा कि आपकी जो बहुत छोटी एज से ही आप कमाना शुरू कर दोगे। अभी 24 एज है, मैंने पूछा नहीं कि आप कमाते हो कि नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन हाँ आपके यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत छोटी एज से ही अर्न करना शुरू कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जैसे जैसे ये बढ़ रही है, जैसे यहाँ से थोड़ी सी मुझे दिक्कत नज़र आ रही है कि जैसे जो आपकी अर्निंग्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं रहेंगी। हाँ, जब यहाँ से आपकी फेट लाइन शुरू होगी, ये जो एज आपकी रहेगी, ये रहेगी आपकी एज, जैसे ये 26 के बाद से 26 27 के बाद से आपकी फेट लाइन फिर अच्छे से शुरू हो रही है। और यहाँ पे एक इन्फ्लुएंस लाइन आके इसको टच कर रही है। तो ये यहाँ पे क्या हो सकता है कि शादी हो सकती है आपकी। ये एज रहेगी आपकी, जैसे आप देख लो 28 29 की एज में आके आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। एक इन्फ्लुएंस लाइन यहाँ पे भी टच कर रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कुछ कि ये यहाँ पे शादी कराएगी। लेकिन हाँ 28 29 के आगे पीछे आपकी शादी हो सकती है। और उसके बाद फेट लाइन आपकी बढ़िया चल रही है, ठीक है। जब आपकी एज पहुँचेगी, जैसे मैंने बताया था कि 26 27 के बाद से आपकी फेट लाइन बहुत बढ़िया चल रही है, जो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगी, ठीक है। उसके बाद फिर जब एज पहुँचेगी आपकी कहीं 41 40 की एज, वहाँ पे फिर ये फेट लाइन जो है थोड़ी फीकी पड़ रही है। तो आगे पीछे छोटी छोटी लाइंस हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मुझे ताकतवर नहीं लग रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये जो गैप है ये ठीक नहीं है। तो ये एज रहेगी आपकी 40 से लेके 44 की एज तक या 45 की एज तक कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत रह सकती है आपको, ठीक है, इसमें इस एज में पैसों के मामले में। और उसके बाद फिर आपकी फेट लाइन बहुत बढ़िया स्टार्ट हो जाएगी 44 45 की एज के बाद से। और फिर आगे जो है, आगे यहाँ पे एक और लाइन आ गई है। तो ये जो एज रहेगी 48 49 की एज के बाद से, हो सकता है आपका एक और प्रोफेशन आप शुरू करो, या फिर आप कहीं एक और जगह से पैसा कमाना शुरू करो। तो ये इंडिकेट कर रही है। बाकी आपकी ऊपर अभी लाइंस जो है वो बहुत बारीक बारीक हैं। एज अभी 24 है, आने वाले टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी लाइंस आ जाएं ऐसी वाली ही डार्क जैसी कि यहाँ पे हैं, तो ठीक रहेगा। फिर जब थोड़ी एज जैसे बीतेगी आपकी 28 30 तक पहुँचोगे, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी डार्क लाइंस आ जाए, तो फिर उसके आगे भी प्रिडिक्शन हो सकती है। तो अभी लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ कि क्या रहेगा उसके बाद। 50 आफ्टर 50 ये जो एज है ये 50 52 की एज तक ही यहाँ पे लाइन मुझे दिख रही है। उसके बाद फिर ये बारीक लाइन है, हो सकता है आने वाले टाइम पे ये थोड़ी डार्क थोड़ी गहरी हो जाए, तो फिर वो अच्छा रिजल्ट देंगी। तो मैंने आपको पहले बोला कि ये जो लाइन्स हैं ये मुझे लग रहा है कि एक फिश जैसी फॉर्मेशन बन रही है। तो ये हैंड की इमेज क्लियर नहीं होने की वजह से मैं यहाँ कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी कि हाँ ठीक है, अच्छा है, नहीं है। अगर ये फ़िश बनती है तो ये बहुत ही अच्छा साइन माना जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा साइन। तो लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे इमेज क्लियर नहीं लग रही है। अभी मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है यहाँ पे कुछ लाइंस हों जो उसको कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ से आप देखें कि ये कंप्लीट नहीं दिख रही है इस इमेज में, ठीक है। तो ये आपकी थी फेट लाइन की एनालिसिस। मैरिज लाइन्स को देख लेते हैं। तो ये है आपकी मैरिज लाइन। जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी एक मैरिज लाइन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, वो ये है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। ये पूरा दिखा रही है कि ये जो मैरिज लाइन है ये क्या कराती है, डाइवोर्स, ठीक है। ये पक्का डाइवोर्स कराती है 100%, क्योंकि लास्ट में जो इतना बड़ा फोक बन रहा है ये उसका इंडिकेशन दे रही है डाइवोर्स का। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपके हाथ पे मैरिज लाइन्स और भी हैं, ठीक है। अगर एक ही होती सिर्फ ये वाली फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाती, लेकिन और भी हैं तो वो इस चीज़ को पूरी तरह होने नहीं देंगी। तो आपकी जो मैरिज है वो चांसेस बन रहे हैं आपकी, जैसे एज 24 है, 26 27 की एज में भी आपके चांस बन जाएंगे। 26 से आप शुरू कर लो कि आपकी चांसेस बन जाएंगे मैरिज होने के,
ठीक है। तो उसके बाद से फिर आपकी शादी जो है अगर उस टाइम पे नहीं होती है तो फिर 28-29 की एज में हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर नहीं होती है तो 35 की एज तक आपकी जा सकती है, ठीक है, एज मैरिज की। तो मैरिज लाइंस जो है वो उसमें से ये तो डिस्टर्ब्ड है, और ये भी थोड़ी मुझे मोटी थोड़ी थिक लग रही है। तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही, झगड़े वगड़े तो रहेंगे ही, जो हमने हार्ट लाइन से भी देखा था। यहाँ जो हार्ट लाइन थी आपकी उससे भी लाइंस काफ़ी ज़्यादा फॉल हो रही थी, तो उसमें दिक्कत रहेगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 1-2 रिलेशन अगर टूट चुके होंगे शादी से पहले स्ट्रॉन्ग वाले, तो फिर आपकी शादी जो है वो ठीक रहेगी, वरना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये थी आपकी हैंड की एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।